आज हमारे पास एक सैमसंग A54 की मॉडल आया है, जिसके अंदर से कैमरा का इशू है। थोड़ा सा चेक करते हैं। कैमरा फेल्ड की ऑप्शन आ रहा है। स्टार हाथ जीरो, स्टार हाथ जाएंगे। मेगा कैमरा को थोड़ा ऑन करते हैं। अनएबल टू ओपन सर्विस बता रहा है। फ्रंट कैमरा को जब हम जाते हैं वो भी नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा कैमरा वगैरह काम नहीं करता है। श्योर हो गए कैमरा काम नहीं करता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस पे चेक करेंगे कि एक्चुअली इस पे कैमरा का जो प्रोसेस है आने का वो क्या है, क्यों इस पे कैमरा वर्क नहीं हो रहा है। तो पहले हम इस पे कनेक्टर की जीआर लेंगे। पहले हम कूल टेस्ट करेंगे। कूल टेस्ट पे हम कनेक्टर की कंप्लीटली जीआर लेते हैं और देखते हैं कि कनेक्टर पे कुछ जीआर से कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए दोस्तों, इस पे जो प्रॉब्लम है मेरे को भी पता नहीं है, मेरे पास आया है और इसको हम डायग्नोस करेंगे। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा जो हमारी वर्किंग प्रिंसिपल के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कैसे हम डीपली इसको स्कैन कर सकते हैं। और एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर से सीपीयू यूएफएस रिवॉल्व हो चुका है। सीपीयू से रिलेटेड इशू नहीं है, बाहर से रिलेटेड इशू है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि मेन कैमरा में क्या इशू है। तो मेन कैमरा में जाने के लिए ये कैमरा को थोड़ा सा मैं ऑफ करता हूँ और मेन कैमरा के पास जाता हूँ। पहले हम लेते हैं फ्रंट कैमरा का जीआर। तो इसलिए हम मल्टीमीटर को कैसे डायोड मोड में यूज होगा, हम कूल टेस्ट करेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा बोर्नियो इस्तेमाल करेंगे। A54 5G।
सही है, इस पे भी सही है, सही है। लास्ट दोनों क्या है, कुछ ओएल है। देखते हैं लास्ट दोनों क्या है, एनसी है, ठीक है। लेफ्ट साइड को आते हैं। कैमरा कनेक्टर पे कोई भी हमको इशू नहीं लगा, सारे जगह पर जीआर सही है। अब हमारा मेन कैमरा को लेते हैं। दो ही कैमरा, एक फ्रंट कैमरा और एक मेन कैमरा, ये दोनों के बीच पे आपको जीआर लेना है। बाकी जो हमारा डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा, ये सबको लेने का जरूरत नहीं है। ये दोनों के पास हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। बाकी सब पे क्या है कि आपका अगर मैं जैसे सर्विस मोड जाके इसको चेक किया, सर्विस मोड के जगह पर जब चेक किया तो सर्विस मोड में मेरा मेगा कैमरा और फ्रंट कैमरा शो हुआ। मेगा कैमरा और फ्रंट कैमरा अगर सही से मेरे को जीआर मिल गया तो मैं आगे का सीन आपको बताऊंगा। तो फिर जाऊंगा मैं मेरा मेन कैमरा। देखते हैं कि लास्ट दोनों ग्राउंड है कि नहीं। बी पे आएगा, 0 0 आएगा, सही है। इस पे क्या है कि ओएल आ रहा है, दो ग्राउंड के बाद ओएल। देखते हैं कि दो ग्राउंड के बाद क्या है। दो ग्राउंड के बाद ओएल है, ठीक है। हमारा मेगा कैमरा और हमारा फ्रंट कैमरा, ये दोनों पे मेरा कोई भी, मैं देखा कि कोई भी जीआर वगैरह का इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से है, थोड़ा सा देखेंगे। अभी हमने इस पे क्या किया है कि कूल टेस्ट किए। अभी हॉट टेस्ट करेंगे। हॉट टेस्ट के लिए हमको थोड़ा सा इसका एलडीओ वगैरह देखना होगा, जहाँ पे इसका वोल्टेज वगैरह आते हैं। तो इसलिए फिर फ्रंट कैमरा के पास चलिए, फोन को ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने के बाद यहाँ से हमारा कितना वोल्टेज है, एवीडीडी फ्रंट कैमरा, यानी कि ये हमारा एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन फ्रंट कैमरा के लिए ये वोल्टेज बनेगा। ये कैमरा का आईओ की वोल्टेज है। ये कहाँ से आता है, थोड़ा सा मेजर करते हैं। आईओ की वोल्टेज तीनों के पास आएगी,
और ये हमारा आईओ की वोल्टेज, एक हमारा क्या बैठा है, कैमरा स्विचिंग के लिए एक आईसी बैठा है। सारे कैमरा का एलडीओ इसी आईसी से ही आउटपुट होगा। कहाँ बैठा है, PBA323A9, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये आईसी है। ठीक है, हमारा इसके अंदर से आउटपुट होता है कि नहीं वोल्टेज, जितने भी कैमरा के लिए हमारा एवीडीडी और डीवीडीडी की सप्लाई होती है, ये एलडीओ आउटपुट कराता है। ये एक लॉजिक आईसी है जो कि एलडीओ आउटपुट इसके जरिए होता है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा चेक करेंगे, ये दोनों वोल्टेज इस पे, ये 2.9 वोल्टेज इस पे पहले हमारा बनता है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर में ये शायद शो नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा हम इसको ऑन करेंगे, कैमरा लगना जरूरी है, बट डीएसओ के जब डीएसओ में चेक करेंगे वोल्टेज को तो कैमरा की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वोल्टेज आ जाएगी। बट क्या है कि आपको जब ये ऑन होता है तब ये 110 के लिए पिक मारता है। जब ये ऑन होता है तब 110 के लिए ये पिक मारता है। ठीक है, हम थोड़ा सा डीएसओ का सेटअप को लेके आए गए हैं। पहले इसको हम ऑन करेंगे, ऑन हो गया। ठीक है, फिर हम इसको निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अच्छी तरह से देखिए मैं क्या करता हूँ। यहाँ से इसको लगाऊंगा, लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको पावर की को प्रेस करूंगा और डीएसओ को लगाऊंगा। डीएसओ लगा, लगने के बाद मैं यहाँ से पावर की को प्रेस कर रहा हूँ। ऑन हुआ, ऑन होने के बाद कोई भी यहाँ से रेस्पॉन्स नहीं है। देखते हैं रेस्पॉन्स देता है कि नहीं। तो एक ही वोल्टेज को मैंने चेक कर लिया, तो मेरे को पता चल गया कि ये वोल्टेज, ये आउटपुट नहीं हो रहा है, यानी कि कैमरा का एलडीओ पे वोल्टेज नहीं है। ये जो हमारा एबीडीडी फ्रंट कैमरा 2.9 वोल्ट की लाइन है, ये जब ये ट्रिगर होता है फोन तो 110 के लिए ये पिक मारता है, बहुत जल्दी मारता है। उसके बाद ये फिर एब्सेंस हो जाता है। तो हम श्योर हो गए कि हमारा ये पिक नहीं मारा। देखिए फोन ऑन, पूरा कंप्लीटली ऑन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे हमारा जहां पर इसका एलडीओ की आईसी बैठा है। ये कैमरा का एलडीओ की आईसी है। हम इसको ओपन करेंगे। हमने आईसी को ओपन किया है। अब आईसी को ओपन करने के बाद हम इसका कंप्लीटली जीआर लेंगे। क्या लेंगे, इसका आईसी का जीआर लेंगे।
इसके अंदर से जो आउटपुट हो रहा है इसका तो जीआर लेने का कुछ काम ही नहीं है। हम जो जीआर लेंगे यहाँ से, जिस पे जो जीआर लिखा है उस पे ही जीआर लेंगे, क्योंकि ये ओपन होने के टाइम में ये बता रहा है कि ये ओपन लूप होगा, क्योंकि आईसी ओपन है, कैमरा भी ओपन है, तो जीआर कैसे आएगी। इसमें हमारा ये चारों में एक सिरे पर आएगा, जो कि इसका नाम है एलडीओ इन होता है। इस पे 355 की जीआर आएगा। सही है, 393 है। बोर्ड थोड़ा सा गर्म है, हो सकता है इधर उधर, इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ से आएगा हमारा क्या, ये देखिए, इस पे ये बता रहा है कि ये हमारा कैमरा पीएमआईसी, जो कैमरा पीएमआईसी लगा है, इसके अंदर हमारा I2C STA 1.8 वोल्ट की लाइन, ये बता रहा है ना। I2C लाइन यहाँ से डिस्टर्ब हो चुका है, समझ में रहा ना। I2C लाइन यहाँ से ब्रेक है, शेयर हो गया, I2C लाइन ब्रेक है। उसका नीचे देखते हैं SCL है कि नहीं। SCL पे भी जीआर नहीं है, STA पे जीआर नहीं है, SCL पे जीआर नहीं है। तो ये दोनों जीआर नहीं है, तो ये काम कैसे करेगी, काम तो नहीं करेगा। ओके, तो इसके आईसी के अंदर से ST SCL की जीआर नहीं है। तो यहाँ से सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, तो सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, तो सीपीयू के पास से प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा मेरे को पता नहीं, बट सीपीयू कैमरा के लिए कस्टमर के पास आया था। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी कैमरा सॉल्व नहीं हुआ। पहले सीपीयू रिवॉल्व से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं भी सीपीयू रिवॉल्व से हो सकता है, क्या हो सकता है बाद में देखेंगे। पहले हम लाइन को देखेंगे, लाइन की जीआर है कि नहीं। ये लाइन किसके साथ संपर्क है, थोड़ा देखते हैं। यहाँ से ऊपर पे एक आईसी बैठा है, उसके पास ही है। थोड़ा सा देखते हैं कि इसके पास जीआर आता है कि नहीं। इसके पास भी जीआर नहीं है, तो लाइन ब्रेक है। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जाता है हमको ढूंढने के लिए थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा। हमारे पास XZZ है, जो जिंगजाओ का हमारा स्कीमेटिक, इसके अंदर हम सैमसंग को जाएंगे। मॉडल है A54 5G। थोड़ा सा पीसीबी लेयर है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। पीसीबी लेयर हमारे पास है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। थोड़ा लिक्विड भरते हैं, लिक्विड खत्म हो गया है। हम देखेंगे कि ये लाइन एक्चुअली कहाँ से कनेक्टिविटी है। ये लिखा है कैमरा पावर सप्लाई, ये हमारा कैमरा आईसी है, जो कि कैमरा पावर सप्लाई देता है इस पे। ये हमारा है STA, ये है SCL। मैंने STA को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि ये लाइन इधर से जा रहा है, इधर होते हुए जा रहा है। तो थोड़ा देखेंगे कि इधर पे कुछ हमारा काम हुआ है कि नहीं।
यहाँ से तो कुछ ब्रेक वगैरह नहीं लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो हमारी कंटिन्यूटी होना है। एक बार देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी है कि नहीं। जी, यहाँ से हमारा यहाँ तक कंटिन्यूटी है। देखो आराम से, यहाँ से इसका कंटिन्यूटी है, तो इससे इसके बीच में कुछ हुआ है। सीपीयू से जीआर है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। मे भी सीपीयू खराब भी हो सकता है। सीपीयू तक लाइन जा रहा है कि नहीं हमको देखना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये लेयर कहाँ कहाँ तक जाता है। इसके जरिए होते हुए इस लाइन पे हमारे किस तरफ गया, इसके पास गया, फिर ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद हमारा यहाँ से नीचे की तरफ गया है, ऐसा है ना। ऊपर की तरफ भी गया है, यहाँ से ये उस पे गया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ कुछ ब्रेक है कि नहीं। ब्रेक तो नहीं है। 7 और 8 नंबर लेयर पे गया ही बोल रहा है। यहाँ से इधर होते हुए फिर सीपीयू के पास आएगा। सीपीयू का इसका इसी लाइन पे आके जुड़ा हुआ है। कहाँ पे आया है, ये ग्राउंड के अंदर पे ही आया है। और कितने लेयर पे आया है इसको देखना पड़ेगा। कितने लेयर पे लिख रहा है ये, 4 और 7, बहुत ज्यादा नीचे ही आया है। थोड़ा सा ऑल लेयर को मारते हैं और देखते हैं कि ये लाइन के साथ अगर कोई जुड़ता है कि ग्राउंड के साथ नहीं। ये जो लेयर है कितने लेयर पे एक्चुअली है देखते हैं। 4 लेयर में आता है, हाँ 4 लेयर पे लिखा है। 4 और 7 लेयर पे लिखता है। तो 4 लेयर पे ये यहाँ से अगर ड्रिल करेंगे तो 4 लेयर के बाद ये मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। तो इसका सेकंड लेयर पे ग्राउंड के नीचे कुछ है कि नहीं देखना पड़ेगा। 2 नंबर पे हाँ गया है। 3 नंबर पे तो हम अगर देखेंगे तो हम थोड़ा सा सीपीयू को ओपन करते हैं। पहले पहला हमारा काम है सीपीयू का हम ओपन करेंगे। सीपीयू रिवॉल्व तो पूरा ओके है। सीपीयू रिवॉल्व पे कुछ भी डाउट नहीं है। सीपीयू रिवॉल्व पे 1% भी डाउट नहीं है।
जो पेड आ रहा है उसको थोड़ा सा देखेंगे, कितने नंबर से आ रहा है। 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, ऐसा है ना। ऐसे ही गिन लेंगे अभी। 1 2 3 1 2। GR नहीं है, तो GR यहाँ से हमारा मिसिंग है। कहाँ से? ये तो लाइन, ये तो सही है। और एक बार चेक करेंगे। 1 2 3 1 2 3, ऐसा है। 1 2 3 1 2 3। GR नहीं है। बोर्डिंग के पास थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं। 1 2 3 1 2 3, सही है। ये लाइन का GR नहीं है। दूसरा लाइन का भी GR नहीं होगा, तो ये लाइन ब्रेक हो गया है। ब्रेक कहाँ से हुआ होगा? यहाँ से सील कटिंग करने के टाइम में हुआ हो सकता है। तो थोड़ा सा हम सील को ओपन करते हैं। तो देखा जाए तो इसका पुल अप कहाँ से होता है, थोड़ा देखते हैं। शायद इस पे पुल अप इंटरनल हो रहा होगा।
पर्टिकुलरली देखेंगे। फिर ये लाइन हमारा यहाँ से मैंने क्लिक किया तो 4 नंबर की लाइन ही इधर गया। इधर जाने के बाद फिर ये लाइन किसके साथ से मिला, जाके 7 नंबर के साथ मिला। हम्म। 7 और 8 नंबर पे आके मिल रहा है ये। इसके अंदर से ही आएगी, कैपेसिटर के अंदर से एक एलडीओ बैठेगी। हम अगर इसको ड्रिल करके निकालेंगे, ट्रैक, एट्थ लेयर के नीचे है ट्रैक, तो इसके ऊपर तो ट्रैक होगा ना। जी, इसके ऊपर पे भी ट्रैक है। ये एट्थ लेयर है। ऑल मारेंगे तो इसके ऊपर कोई ट्रैक नहीं है। नहीं, इसके ऊपर कोई भी ट्रैक नहीं गया है। बात तो सही है कि इसके ऊपर कोई ट्रैक नहीं गया है। इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देना वो यार सही होगा, या ट्रैक ढूंढना सही होगा। दूसरे को देखते हैं, दूसरा ट्रैक कहाँ पर है। नहीं, ये बहुत अंदर है। सीपीयू का बहुत ही अंदर है ये 3 नंबर का ट्रैक। 1 2 3। ये दोनों है। बुरने के अंदर देखेंगे, बुरने के अंदर देखेंगे तो ये हो गया हमारा STSCL। इसका ठीक ऊपर है। ठीक है।
लेयर 4 से गया है 7 नंबर तक, ये बोल रहा है। ओनली 4 नंबर को अच्छा 4 और 7 नंबर लेयर एक साथ ही आ रहा है। ये सेक्शन के पास कुछ गया है कि नहीं देखेंगे। ये कितने नंबर लेयर है? ये 3 नंबर लेयर है। 3 नंबर लेयर है तो 3 नंबर लेयर को कटिंग करके जाना पड़ेगा हमको। 4 नंबर लेयर, 4 नंबर लेयर आ गया। 3 नंबर लेयर कटिंग करते हुए 4 नंबर लेयर को जाने के बाद ये दोनों लाइन निकलेगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे। यहाँ से तो और दूसरा कुछ नहीं गया है, सिर्फ यहाँ से हमारा ये 2 डॉट दिख रहा है, ये हमारा कैमरा के लिए है। थोड़ा सा हम इसको कटिंग करते हैं। और ये जो लाइन, ये लाइन तो किसी के साथ संपर्क नहीं होगा सर पूरी बोर्ड के अंदर, नहीं है। ठीक है।
गया। लाइन ये एक लाइन ये दोनों लाइन हमको मिल गया। ये दोनों लाइन पे हम एक एक जंपर बनाएंगे, बट हमको तो लाइन मिल गया, हम श्योर हो गए लाइन। अभी हम CPU इंस्टॉल करेंगे। CPU इंस्टॉल के बाद फोन को हम रेडी करेंगे, उसके बाद इसका हम जंपर करेंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अभी। तो CPU इंस्टॉल करते हैं। पहले CPU इंस्टॉल करने के बाद सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम फिर इसको जंपर लगाएंगे। पहले चेक कर लेते हैं सेट हमारा जिंदा है कि नहीं। ऑन हो गया। अब यहाँ से हम हमारा जो मतलब I2C के लाइन जो ब्रेक है उसको जंपर लगाएंगे।
मल्टीमीटर कनेक्टर नहीं था। 365 364 सही है जी। अब तो मिल गया। अब हमारा काम है आईसी को डालना। हम आईसी को इंस्टॉल करेंगे। आईसी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब हम इस पे चेक करेंगे हमारी जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। कैमरा की इशू था। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ क्योंकि टाइम ही ऐसा लगेगा इस पे। सीपीयू के अंदर करते तो बहुत अंदर तक तार था तो थोड़ा सा मुश्किल होता, पर सीपीयू के अंदर पे भी मार सकते हैं। थोड़ा सा मदरबोर्ड को कूलिंग करते हैं। पहले डीएसओ लगा कर दिखाते हैं कि विदाउट कैमरा पे हमारा 2.9 वोल्ट जो हमारा फ्रंट कैमरा के लिए यूज होता है वो आता है कि नहीं। तो थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लगाएंगे। कहाँ से हमारा 2.9 वोल्ट था, देख लो। ये 2.9 एबीडीडी एनालॉग वोल्टेज ड्राइवर की। मैंने इसको यहाँ से लगाया और ट्रिगर किया। देख रहे हो, एक बार सिंगल टाइम के लिए ये पिक लिया था। इसका टाइम डिवीजन को 100 नैनो सेकंड है, इसको थोड़ा सा घटा देता हूँ और एक बार 50 नैनो सेकंड 20 नैनो सेकंड में रखता हूँ। फिर इसको मैंने बंद करूंगा, फिर इसको लगाऊंगा। लगाने के बाद फिर यहाँ से इसको लगाऊंगा, फिर ट्रिगर करूंगा। फोन ट्रिगर हो गया। जब ये सेकंड लो को क्रॉस करेगी, जब आपकी कैमरा का एलडीओ स्टार्ट होता है उसी टाइम में ये सिंगल टाइम के लिए पिक मारेगी, उसके बाद ये एब्सेंस हो जाएगी। ध्यान पूर्वक देखिए, ये सिंगल टाइम के लिए पिक मारेगी। ये देखिए 2.9 वोल्टेज तक पीक मारा। आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम वोल्टेज जब ये पीक मारा था तो हमारा एलडीओ बनना स्टार्ट हो गया। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताना।
इसका हमारा कैमरा PMIC का I2C प्रोटोकॉल मिसिंग हो जाने की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम था। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलता होगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मतलब कांटेक्ट पे मेरे को संपर्क कीजिए। जो नंबर पे मैंने आपको यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ वही नंबर पे डायरेक्टली कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपका मैं बुकिंग करा दूंगा। फिलहाल अभी मई मंथ का बुकिंग तो चल रहा है, लिमिटेड सीट अभी वैकेंसी है। और जिसको जो भाई को जिसको पूछना है डायरेक्टली मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे जो क्लास होती है पूरा डीपली यानी कि एडवांस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ एंड्रॉयड की हार्डवेयर कोर्स। अगर किसी भाई को सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी मैं करा दूंगा, सॉफ्टवेयर की कम्प्लीटली आपका जितने भी काम होती है। चलो ठीक है, मिलते हैं अच्छे वाले टॉपिक के साथ।